आजकल श्रीलंका से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो जरा सी भी खुशगवार नजर नहीं आ रही हैं। श्रीलंका में चावल 500 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत है। बिजली नहीं आ रही। लोग एक वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो चुके हैं। इतना ही नहीं, श्रीलंका के गुस्साए लोगों ने राष्ट्रपति के आवास पर भी धावा बोलने की कोशिश की, जहां उनका सामना पानी की तेज बौछारों और आंसू गैस के गोलों से हुआ। लेकिन अब लोग हिंसक हो चुके हैं। आंसू गैस के गोलों के बदले उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। भारी संख्या में लोग घायल हुए, लेकिन प्रदर्शन रुका नहीं, जारी रहा। श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट के बीच लोगों ने कोलंबो में इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। Since they came into power, since 2019, it has been nothing but failed promises that they told that they will fulfill, but nothing has been given. The people are fed up. Economic crisis, no petrol. There is no security in the country, no basic human rights. So due to that, the people are fed up. And due to that, they are bringing it to the streets. And this is the only option we have. This government has to go home, or else there is no hope for this country. लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति गोटाबाया सत्ता छोड़कर जाएं और इसे किसी और को दें, जो इसे बेहतर तरीके से चला सके। अब बहुत हो चुका है। परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, जहां लोग रोजमर्रा की जरूरी चीजों के लिए पूरा दिन सड़कों पर बिता रहे हैं। ईंधन, खाना और दवाओं की कमी, और ऊपर से बिजली की लंबी कटौती और आसमान छूती कीमतें। विदेशी मुद्रा भंडार में भयंकर कमी की वजह से जरूरी चीजों के आयात के लिए भी सरकार भुगतान नहीं कर पा रही है। तो वहीं राष्ट्रपति राजपक्षे ने भी इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में गुस्सा साफ देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, हालात ऐसे हो चुके हैं कि अस्पतालों में भी बिजली नहीं है, जिसके कारण मरीजों की जरूरी सर्जरी भी नहीं हो पा रही। कागज की किल्लत के कारण परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। तेल की कमी की वजह से रेल, बस, नेटवर्क सब कुछ ठप है, जिससे देश भर की सप्लाई चेन टूट गई है। खाने पीने की चीजों की किल्लत ऐसी हो गई है कि दुकानों में लूटपाट होने लगी है। देश की इस हालत के लिए लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार को जिम्मेदार मान रही है। लोगों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही देश की आज ये हालत हुई है। श्रीलंका की जनता इस हालत के लिए राजपक्षे परिवार को दोषी मान रही है। लोगों का कहना है कि राजपक्षे परिवार ने अपने फायदे के लिए देश को इस हालत में पहुंचा दिया है। वैसे विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार पर दबाव तो बढ़ गया है। इसी को देखते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छोड़कर श्रीलंका में पूरी कैबिनेट ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। वहीं राष्ट्रपति राजपक्षे अब विपक्ष से गुहार करते दिख रहे हैं कि वो सरकार के साथ मिलकर देश को इस संकट से उबारे। कुल मिलाकर श्रीलंका में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। देश आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से बिल्कुल अस्थिर हो चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।